आज की कहानी शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बिल्ली का न्याय। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और विशाल एक बरगद का पेड़ था, जिसके तने में एक बहुत बड़ा खो था, जहाँ पर कपिजल नाम का तीतर कई वर्षों से रहा करता था। वह तीतर बहुत ही बुद्धिमान, परोपकार और विद्वान पक्षी था। वह आसपास के जीव जंतुओं से बहुत ही मित्रवत व्यवहार करता था और उन सभी से मिलजुल कर रहता था। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, कपिजल खेतों की ओर गया, जहाँ पर उसने नई नई धान की कोंपलें खाई और स्वाद चखने के बाद खूब मोटा ताज़ा हो गया। इस दौरान उसने वह घर छोड़ दिया, बिना यह सोचे कि उसकी अनुपस्थिति में उस घर का क्या होगा। काफ़ी समय बाद जब तीतर वहाँ वापस लौटा तो उसने देखा उसकी खो में एक खरगोश रह रहा था, जिसका नाम शीघ्रगो था। खरगोश ने पेड़ की खोखली जगह खाली देखकर अपने परिवार तथा अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया और उसमें वह कई दिन व्यतीत कर चुका था। तीतर ने उसे वहाँ पर देखा और नम्रता से उससे पूछा, तुम कौन हो भाई, और मेरे घर में क्या कर रहे हो? खरगोश ने उसे उत्तर दिया, भाई, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर कई समय से रह रहा हूँ, इसलिए यह मेरा घर है। परंतु तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? इस पर तीतर ने जवाब दिया, तुम कौन हो जो मेरे घर में रह रहे हो? यह घर तो मेरा है। अब खरगोश को भी क्रोध आ गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, यह घर मेरा है। इस पर तीतर ने कहा, वाह, यहाँ तो मैं कई वर्षों से रह रहा हूँ। इस पर खरगोश ने कहा, यह घर खाली था, मैं कई हफ्तों से इसमें रह रहा हूँ, अतः यह मेरा घर है। इस पर तीतर ने जवाब दिया, कुछ हफ्तों से? पर मैं तो यहाँ वर्षों से रह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आसपास के जानवरों को बुलाकर पूछ लो। इस पर खरगोश ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खाली जगह पाई तो मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गया, और अब मैं क्यों जाकर सबसे पूछूं? इस तरह दोनों वाद विवाद करने लगे। झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों पक्षों का अहंकार, स्वामित्व और श्रेय के प्रश्नों का टकराव हुआ, परंतु इससे कोई भी समझौता संभव ना हुआ, क्योंकि खरगोश अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और तीतर भी अपने घर पर कब्जा करना चाहता था। तब भी उनकी तू-तू मैं सुनकर आसपास के जानवर सभी इकट्ठे होने लगे, परंतु कोई भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। ना ही दोनों के बीच मध्यस्थता कायम कर सका। जब काफ़ी देर तू-तू मैं होती रही और कोई भी नतीजा नहीं निकला, तब एक वृद्ध लोमड़ी कल्लों ने सुझाव दिया कि दोनों ही किसी ज्ञानी को बुलाकर और उसे अपना पंच बनाकर अपना न्याय करवाएं। दोनों ही ने कल्लों की सलाह मान ली। उसी समय जंगल से एक जंगली बिल्ली, जो कि बहुत ही धूर्त और चालाक थी, वह वहाँ से गुजरी और वहाँ से गुजरते हुए उन्हें उन दोनों के झगड़े के बारे में सुना तो वह सोचने लगी, क्यों ना मैं इन दोनों मूर्खों के बीच में पंच बन जाऊं और दोनों को इकट्ठा करने के नाम पर उनकी दोनों की दावत उड़ाऊं।
यह सोचकर उसने एक चाल चली। धूर्त तो वह पहले से ही थी। उसने अपने हाथ में माला लेकर नदी किनारे जाकर जप तप और वचन करने लगी और सूर्य की ओर मुँह करके आंखें बंद करके लोगों को धर्मोपदेश सुनाने लगी। उसके इस ढोंग को कई लोग देख रहे थे। कपिचल और शीघ्रगो ने भी उसका यह ढोंग देखा। दोनों ही बिल्ली को साधु मानकर उससे अपना न्याय कराने की सोची। वह दोनों दौड़कर उसके पास गए और उसे दंडवत प्रणाम करके बोले, मौसी, हम तुम्हें अपना पंच बनाकर अपना न्याय करवाने के लिए आए हैं। और उसको न्याय करने की गुजारिश करने लगे। दोनों ही एक ही स्वर में बोले, हे मुनिवर, आप हमारे झगड़े का न्याय कर दें। जिसका भी पक्ष आपको धर्म विरुद्ध लगे उसे आप खा जाना। इस पर बिल्ली ने आंखें खोली और ध्यान से उनकी बात सुनकर बोली, राम राम, ऐसा मत कहो। मैंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है। धर्म विरोधी पक्ष पर भी मैं हिंसा नहीं करती हूँ, पर मैं बहुत वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। कृपया दोनों पास आकर मेरे कान में अपनी अपनी बात रखें। इस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहने के लिए सहमत हो गए। तीतर धीरे धीरे उसके पास अपनी बात कहने के लिए आया। यह देखकर खरगोश भी भागकर बिल्ली के पास आ गया। बिल्ली ने उसे आकर्षित किया ताकि वह उसके पास और पास आ जाए। जैसे ही दोनों जानवर बिल्ली के कान के पास अपनी अपनी बात कहने के लिए आए, तभी बिल्ली ने अचानक ही जोर से पंजा मारकर एक ही झपट्टे में तीतर और खरगोश दोनों को मार गिराया और दोनों को बारी बारी से तसल्ली से खा लिया। इस प्रकार दोनों पक्ष एक साथ ही समाप्त हो गए। जब कोई पक्ष ही ना रहा तो न्याय किस चीज़ का? झगड़ा वहीं पर समाप्त हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं तो तीसरा स्वयं ही उसका लाभ उठा लेता है। इसीलिए किसी भी विवाद पर तीसरे पर भरोसा ना करें। इसलिए किसी भी झगड़े से दूर रहें। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।